5 राज्यों में बज गया चुनावी बिगुल। यूपी में 7 चरणों में होगा चुनाव। Total 7. All the 5 states combined together will be completed in 7 phases. यूपी में 10 फरवरी से शुरू होगी वोटिंग। The first phase of Uttar Pradesh, the issue of notification is 14 January. Last date of nominations 21st January. Scrutiny of nominations 24th January. Last date of withdrawal of candidature 27th January. And date of poll 10th February 2022. 14 फरवरी को उत्तराखंड में वोटिंग। Let us come to the second phase, which is a very important phase. In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in 1 phase, Uttarakhand in 1 phase. 7 मार्च को आखिरी चरण का मतदान। 10 मार्च को आएगा परिणाम। So on 7th March, all polling will be over, and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. महासंग्राम का हुआ शंखनाद। तो कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव के लिए कई अभूतपूर्व फैसले लिए गए हैं। 15 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली नहीं होगी। हालात देखकर 15 जनवरी के बाद फैसला। 15 जनवरी तक रोड शो, पदयात्रा, इन तमाम चीजों पर रोक लगा दी गई है। 15 जनवरी तक रोड शो, पदयात्रा, रैली पर पूरी तरह से रोक है। वर्चुअल रैली के जरिए ही चुनाव प्रचार के राजनीतिक दल कर पाएंगे। तो यह अभूतपूर्व चुनाव है। नुक्कड़ सभा सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक घर घर प्रचार के लिए सिर्फ 5 लोग जा सकेंगे। जैसा कि हम बता रहे हैं, कोरोना मरीज पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे। कोरोना को देखते हुए ज्यादा मतदाता केंद्र जीत के बाद भी प्रत्याशी जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। ये बात यहां पर कही गई। जीत का सर्टिफिकेट लेने सिर्फ 2 लोग जा सकेंगे। यूपी और उत्तराखंड की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 फरवरी से पहले चरण का चुनाव होगा और ठीक 1 महीने बाद 10 मार्च को चुनाव की गिनती होगी, वोटों की गिनती होगी। यानी कि नई सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बीजेपी को भरोसा है कि जनता उसका साथ देगी। तो विपक्ष भी दावा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बदलाव आएगा। देखिए रिपोर्ट। 2022 के महासंग्राम का शंखनाद होते ही सियासी दलों ने कमर कस ली है। चुनाव की तैयारियां तो पिछले साल से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब तैयारियों को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने की घड़ी आ गई है। लिहाजा जीत के दावों का दौर भी शुरू हो गया है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में प्रचंड सरकार बनाने का ऐलान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरा भरोसा है कि विकास के नाम पर यूपी की जनता एक बार फिर से बीजेपी पर विश्वास जताएगी और यूपी में एक बार फिर से सरकार बनाकर बीजेपी नया इतिहास भी बनाएगी। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। उधर चुनाव के ऐलान को समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बदलाव का ऐलान बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा।
उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतजार कर रही थी। इतने दिनों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ है, नफरत की राजनीति हुई है। इन्होंने लगातार सरकार में बैठ कर के अधिकारियों के माध्यम से लोगों को सताया है, लोगों पे मुकदमे लगे हैं। यहाँ के पंचायत के चुनाव जिस समय देखे थे उस समय क्या नहीं किया सरकार ने। इनके अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बन गए थे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी तारीखों के ऐलान होने के बाद ट्वीट किया, मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकारों द्वारा किए गए विकास और जनकल्याणकारी कार्यों पर जनता अपना विश्वास प्रकट कर बीजेपी को पुनः सेवा का मौका देगी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पुनः जनता का आशीर्वाद मिलेगा, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। तो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट कर निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद जताई। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत है। आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू और शांतिपूर्वक कराने की अपनी जिम्मेदारी को जन आकांक्षा के अनुरूप निभाएगा। जबकि उत्तर प्रदेश में पहली बार अपनी किस्मत आजमाने जा रही आम आदमी पार्टी भी चुनाव के ऐलान से बेहद उत्साहित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आम आदमी पार्टी तैयार है। यूपी नहीं, उत्तराखंड में भी जीत के दावे शुरू हो गए हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पूरा यकीन है कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड का विकास किया, जनता उस पर अपनी मोहर जरूर लगाएगी। देखिए, मैंने पहले दिन से पूरे मनोयोग के साथ जो भी मुझे समय मिला, एक एक पल और एक एक क्षण मैंने उत्तराखंड की जनता के लिए लगाया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर पिछले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृति हुई हैं। और 1 लाख करोड़ की योजनाओं में से बहुत सी योजनाएं पूरी हो गई है, बहुत सी योजनाओं पर काम चल रहा है। तो उत्तराखंड में जिनके कंधे पर कांग्रेस को जिताने का पूरा दारोमदार है, उन हरीश रावत ने भी दावा कर डाला कि उत्तराखंड में बीजेपी की विदाई की बेला आ गई। 14 फरवरी को उत्तराखंड वोट करेगा और भाजपा की विदाई को सुनिश्चित करेगा। हम इससे आह्लादित हैं, लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। और मैं कहना चाहता हूं, हुर्रा इलेक्शन कमीशन और हुर्रा उत्तराखंड। आइए मिल करके, भाजपा जिसने उत्तराखंड के विकास को अवरुद्ध कर दिया, जन कल्याण को अवरुद्ध कर दिया और राज्य के अंदर एक कुशासन और कुव्यवस्था थोपने का काम किया 5 सालों के अंदर, अब उसकी विदाई की बेला आ गई है। जय जय श्री राम। नई सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में अब 10 मार्च को ही पता चल पाएगा कि जनता किसको अपना आशीर्वाद देगी और यूपी उत्तराखंड में क्या फिर से बीजेपी की वापसी होगी या विपक्ष का झंडा फहराएगा। टीम न्यूज़ 18। और आइए अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का जातीय और धार्मिक समीकरण क्या है। जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सवर्ण जो है वो 19% हैं। ये हम आपको बता रहे हैं, सवर्ण 19% हैं, ओबीसी 40%, दलित 21%, मुसलमान 19%। ये ओबीसी के हम 40% बता रहे हैं, दलित 21% है और 19% मुसलमान और अन्य जातियां 1% हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश में हम जातिगत समीकरणों के अलावा धार्मिक समीकरण को समझने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश में करीब 80% हिंदू और 19% से ज्यादा मुसलमान हैं, जबकि अन्य धर्म के लोग करीब 1% हैं। यह धार्मिक समीकरण उत्तर प्रदेश का है, चूंकि इन 403 विधानसभा सीटों पर डिसाइडिंग फैक्टर भी बनता है। चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी नेता एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने का दावा कर रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव पर भी निशाना साध रहे हैं। करता हूं, चूंकि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है और 7 चरणों में उत्तर प्रदेश, चूंकि जो 5 राज्य हैं उसमें सबसे बड़ा प्रदेश है और 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च के बीच में मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी और 10 मार्च को मतगणना होगी। और 10 मार्च को मैं कहता हूं कि 10 मार्च को 11 बजे सपा के 12 बज जाएंगे।
जो हारते हैं वो बहाना ढूंढते हैं, और अखिलेश यादव जो है चुनाव की घोषणा के बाद बहाने ढूंढ रहे हैं कि ये हमारे साथ नाइंसाफी है छोटी पार्टियों के साथ, क्योंकि हम लोग के पास इतनी तैयारी नहीं है और हम लोग कैसे वर्चुअल करेंगे, डिजिटल कैसे करेंगे, तो वो हारने के बहाने ढूंढ रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी 2017 की तरह फिर से अच्छी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ईमानदार नेतृत्व कर रहा है, एक संत के रूप में इस देश राज्य का नेतृत्व कर रहा है, आदरणीय योगी जी नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए जनता जनादेश चुनाव स्वयं जनता जनार्दन विश्वास लड़ेगी, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि किस चरण में किस विधानसभा में वोटिंग होगी, यानी कि ये जो 7 चरण हैं उसमें किस चरण में कब वोटिंग होगी, यानी कि आपके जिले में कब वोटिंग होगी। ये फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज 6 और फेज 7, ये 7 फेज हैं। जो पहला फेज है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, दूसरा फेज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, ये हम आपको बाकायदा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वहीं विपक्ष भी जीत का दावा करने में पीछे नहीं है, विपक्षी दलों को पूरा यकीन है कि जनता उनका साथ देगी। तो चुनाव आयोग ने कोरोना को देखते हुए जो पाबंदी लगाई है उसका भी वो स्वागत कर रहे हैं। पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है, जनता के बीच में जाएंगे और हमें भरोसा है जनादेश हमें मिलेगा। जिस तरह सरकार के दमन के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुकाबला किया है, किसान, नौजवान, गांव, गरीब, खेत, कल्याण के मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष किया है, सदन में भी सड़क पर भी, हमें भरोसा है कि 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। बीजेपी की उन पिछड़े दलित के जो बच्चे यहाँ अपने फरियाद लेके आते थे कि हमारा हिस्सा 27% और 22.5% लूटा गया है, आप हमको न्याय दीजिए, हमारा हिस्सा दीजिए, तो उसको लाठी यहाँ बरसाए हैं ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज सहित वो देगा इनको शामली में, वो देगा आपके बुंदेलखंड झांसी में देगा, बांदा देगा, हमीरपुर देगा, महोबा देगा, इनको वहीं से शुरू कर देगा। ये चुनाव प्रचार में नहीं दिखाई देंगे, देख लीजिएगा। मैं स्वागत करता हूं। मैंने तो इलेक्शन कमीशन से हमारी पार्टी ने मांग भी की थी कि रैलियों पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि चुनाव तो महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में, लेकिन उसके साथ जो हमारे चुनने वाले हैं यानी हमारी जो जनता है उसका जिंदगी, उनकी जान भी बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये रोक को तो सारी जनता को, पूरे देश को इसका स्वागत करना चाहिए, और खासकर बुद्धिजीवियों के लिए, क्योंकि इससे हमारा जिसको मित व्यय कहते हैं, जिसको वेस्ट मनी, जिसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, वो उससे हम बच जाएंगे। और उत्तर प्रदेश बहुत संपन्न प्रांतों में नहीं है, अब कोशिश हो रही है कि हम निकल के आए। महासंग्राम का बिगुल बज चुका है उत्तर प्रदेश में, विपक्ष बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी पूरा यकीन है कि 2017 में जो गलती जनता ने की थी वो इस बार नहीं दोहराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस का ऐलान हो गया है, 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, अब जबकि ऐलान हो गया है, क्या आपको लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर के आप सड़कों पर उतरे, भीड़ खूब भारी हुई, और अब ऐलान के बाद क्या सिचुएशन दिख रहे हैं? जो उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन मिला था विजय रथ में, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, 10 मार्च भारतीय जनता पार्टी का विदाई का दिन होगा। इन्होंने पिछले 4.5 साल में न अपना संकल्प पत्र पूरा किया है, जो वादे किए हैं थे जनता को, वो वादे नहीं पूरे किए। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवानों को नौकरी मिली, न नौजवानों को बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल पाया, कारखाने बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए। कोरोना में किस तरीके से दवाई के लिए, बिस्तर के लिए, ऑक्सीजन के लोग भागते रहे, आज भी कोरोना में कितने लोगों की जान गई सरकार नहीं बता रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, बड़े पैमाने पे बेटियों के साथ, माताओं बहनों के साथ घटनाएं घटी हैं, सरकार आज भी सूची नहीं जारी कर पा रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तैयार है। हर वर्ग के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। वर्चुअल रैली का क्या विकल्प होगा सर? कई सारी बंदिशें भी हुई हैं, वर्चुअली इंपॉर्टेंट है, आप खुद टेक्निकल आदमी हैं, तो क्या रास्ता अख्तियार करेंगे? जहाँ तक वर्चुअल रैली के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने नियम बनाए हैं, उन सभी नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी और कोशिश करेगी वर्चुअल रैलीज के माध्यम से, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जनता तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम भी हैं, लेकिन और दल ऐसे भी हैं जो वर्चुअल रैलीज नहीं कर पाएंगे, या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है कि वर्चुअल रैलीज कर सकें। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को उन दलों के बारे में भी सोचना चाहिए। सर 10 मार्च को कौन आ रहा है?
10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होना तय है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद आचार संहिता लागू होते ही इसका असर भी देखने को मिलना शुरू हो गया है। हम आपको 3 तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं, हमीरपुर, उन्नाव और बागपत की तस्वीरें, जहां पर राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर बैनर हटने शुरू हो गए। नगर पालिका कर्मी और प्रशासनिक लोगों ने होर्डिंग और बैनर हटवाए हैं। जेसीबी की मदद से राजनीतिक पार्टियां होर्डिंग बैनर उतरवाने में लगी हैं। अब देख सकते हैं कि हर जिलों से प्रशासन ने सियासी पार्टियों के पोस्टर बैनर हटा दिए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 8 जगहों की तस्वीरें इस वक्त आगरा, बाराबंकी, ललितपुर, उन्नाव, बागपत, जौनपुर, कासगंज, अमरोहा, यहां की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रचार अभियान में तेजी लाने की कवायद है। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से इस बार डिजिटल प्लेटफॉर्म बेहद अहम है। बीजेपी ने सोशल मीडिया माध्यम से रैलियां करने की योजना बना ली है। इसके लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी ने इस बार कई आधुनिक तकनीकी से अपने को मजबूत किया है। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सोशल मीडिया सेल में वॉर रूम बन के तैयार हो चुका है। यही नहीं, सभी जिला कार्यालयों में वर्चुअल रैली का सेटअप तैयार हो गया है। पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी हैवी स्नोफॉल के चलते सड़कें बंद हो गई हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे के साथ ही 10 लिंक रोड बंद हैं और अभी भी बर्फबारी जारी है। गंगोत्री हाईवे गंगनानी के आगे बंद है, तो वहीं यमुनोत्री हाईवे राड़ी टॉप के आगे बंद है, जिसके बाद मशीनों के जरिए रोड से बर्फ हटाई जा रही है। पीडब्ल्यूडी की टीम रोड को खोलने में जुटी हुई है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी के चलते मुश्किलें आ रही हैं। करीब 200 से ज्यादा गांव का ये हाईवे मुख्यालय से जोड़ते हैं, जिनका संपर्क फिलहाल कटा हुआ है। उत्तरकाशी के कई आबादी वाले इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हुई है। यहां घरों की छतों पर कई इंच मोटी बर्फ की चादर जमा हो गई है। और बड़ी बात यह है कि लगातार बर्फबारी जारी है। कल भी रात भर बर्फबारी की आशंका है और आज भी यह बर्फबारी जारी रह सकती है। उत्तरकाशी के ग्रामीण इलाकों का बर्फबारी के बाद क्या हाल है, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। चमोली के औली और बद्रीनाथ धाम में भी खूब बर्फबारी हुई है। भगवान बद्री विशाल के धाम में लगातार बर्फबारी के बाद कुदरत ने भगवान बद्री विशाल का श्रृंगार बर्फ की सफेद चादर से कर दिया। मंदिर परिसर के चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है। बद्रीनाथ धाम में 4 से 5 फीट बर्फ जम चुकी है, तो वहीं विश्व प्रसिद्ध औली में भी बर्फ की सफेद चादर जमने से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। यहाँ ढलानों पर कई फीट तक बर्फ गिर चुकी है। हर तरफ बेहद सुंदर नजारे दिख रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18